सर्जिकल स्ट्राइक, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें। बात भी कौन कर रहे हैं? जिनको ये तक नहीं पता होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक और सब टैक्टिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनको इतना फर्क भी नहीं पता है। उनको यह भी नहीं पता है कि सिपाही जो मरे हैं, यार कफनों को तो मत बेचो, वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, अरे कमबख्तों शहीदों के कफन ना बेच देना, कुछ तो शर्म करो यार। आई नेवर वॉन्टेड टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट, बहुत कोशिश की। गुस्सा, मेरी क्या दुश्मनी है? कश्मीर में जो आतंकवादी मारे गए हैं उनका बड़ा दर्द है लोगों को, उसके लिए चैनल्स पे डिबेट हो रहा है कि नहीं वो गलत मारे गए, ये हुआ वो हुआ। अच्छा, और जो मेरे भाई मरे उनका कौन दर्द लेगा? उनका भी दर्द लीजिए। फौज का खून खौलता है जब देश के अंदर बैठे गद्दार सवाल करते हैं यार उस वर्दी पर जो लहू से सींचा इस तिरंगे को, उस पर सवाल करते हैं। और कौन कर रहा है? वो एक बेवकूफ ने बोला खून की दलाली, आहा हा हा, खून की दलाली वाला एक सेंटेंस आया बहुत सारा, उसके लिए सिर्फ इतना जवाब है। बैठ, इसको सीरियसली क्यों लेते हो इस देश में? आज तक नहीं समझ में आया इस आदमी को, क्यों ऐसे लोगों को? ऐसा है, मैं शहीदों के नाम गर्व से लेता हूं, ऐसे गद्दार और मक्कारों के मुंह से नाम भी नहीं लेता हूं। स्ट्राइक की, हां, सैटेलाइट अलग लेवल पर सेट किया गया है, उसको लोअर ऑर्बिट पर सेट किया गया, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो बता दूंगा, लेकिन मेन चीज ये है कि तुमको क्या करना। फर्स्ट थिंग, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक, इट मीन्स there is a doubt which I don't have because I know that all the facts I don't want to share with you. Reason, आप जान के क्या कर लोगे? आपका काम सिर्फ इतना है कि फौज जो कह रही है उस पर भरोसा करें, क्योंकि अगर फौज पे भरोसा नहीं है, ओके, दो चार बड़े बड़े लोग थे डिबेट में और कहीं पर भी मेरे को एक क्लिप आई थी, मैंने देखा, वो कहते हैं कि हम भरोसा किसी पे नहीं करते। अच्छा, एक सवाल है, अपने बाप का डीएनए टेस्ट करवाया? करवाया अपने पिताजी का? नहीं करवाया। बेवकूफ इंसान, मां ने कह दिया नहीं तेरा बाप है तो उसको आज तक बाप मान के बैठे हो। इसका मतलब यह है कि आप खुद गलत चीज पे भरोसा कर रहे हो। जनरल दलबीर सिंह साहब के बारे में, उनके डिसीजंस के बारे में आप सवाल कर रहे हैं। यू आर नॉट द चीफ एंड यू आर नॉट वेयरिंग द यूनिफॉर्म, यू डू नॉट हैव द राइट इवन टू स्पीक। हां यार, आप खुद शर्म करो। आप अपने देश, आप बोलते सर्जिकल स्ट्राइक्स की डिटेल्स दे दीजिए, ठीक है, आप क्या पाकिस्तान के एजेंट हो, आईएसआई के एजेंट हो? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। डू यू नो दैट वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, ऑल द एलीट स्पेशल फोर्सेस दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो कानों कान खबर नहीं हुई। ठीक है, एनडीआरओ सैटेलाइट्स का यूज होता है उसमें, यू डोंट नो, यूएवी, आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट, इन सब चीजों का यूज होता है। उसके बाद बहुत सारी टेक्टिक्स हैं जो सिविल में नहीं आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दुश्मन को तो बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बन जाए, मूवी बना रहे क्या नालायकों? खुद की बुद्धि है, यही फर्क होता है। अनपढ़ों को, गधों को आप जाकर वहां राज गद्दी पर बिठाएंगे तो यही प्रॉब्लम होगा। बट एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूडिंग मी, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दीज गाइज हैव बीन चोजन बाय अस। गुस्सा अभी भी उतना ही है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना, अभी भी -50 में और उससे ज्यादा में, और बहुत बड़े बड़े गर्मी के एरियाज में मेरे सिपाही वहां पर लगे हुए हैं। आज भी, अभी जब हम बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पर सिपाही खड़ा है आपके लिए। त्योहार की तैयारी हो रही, दिवाली आने वाली है ना? आपको तो जाके सिर्फ अपनी एंजॉय करना। उनकी सोची जिनने 15 साल से बच्चा बेचारी आंखों में आंस लेके बैठा है, बीवी आंखों में आंस लेके बैठी है कि कोई सिपाही आएगा। बाद में पता चलता है कि नवरात्रि के आखिरी दिन वो कुछ ऐसे शव थे जो चले गए, उनके घर में लाशें पहुंची हैं। दशहरा आपके लिए कुछ और था, आपके लिए ईद कुछ और होगी, लेकिन उनके लिए रोज मातम मन रहा है। मिस्टेक्स do not have second chance. Our mistakes come back in body bags. लाशें तिरंगे में लौट कर वापस आती हैं। और इन जैसे जो लोग कहते हैं इस बारे में, इन लोगों की क्या बोलूं मैं अब? गाली की भी बेइज्जती है तो मैं गाली देना, यह है एक प्रॉब्लम। आपको जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, सब टैक्टिकल रेड्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स, वेल सिंक्रोनाइज्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स, सब टैक्टिकल रेड्स, कोवर्ट ऑपरेशंस, इन सब के ऊपर 1.5 2 घंटे बता सकते हैं और इस ऑपरेशन की भी एक एक डिटेल दे सकते हैं। बट द बिगर क्वेश्चन इज, किसको एक्सप्लेनेशन किसको दिया जाए? बात यही हो गई, 10 कुत्ते चिल्ला रहे हैं कि शेर ने शिकार कैसे किया।
क्या यार, आपका कोई लेना देना नहीं। सवाल वो लोग कर रहे हैं जिनके घर में नौकर लगे हुए हैं जूते पॉलिश करने के लिए। आप सवाल कर रहे हैं किससे? वाह, गल्ला दे बड़ी वधिया कर दी यार। कुत्तियां दी जड़ों गल एक अपना कुत्तियां दी फौज इकट्ठी करके गल्ला कर रहे हैं कि शेरां दे लई उन्हां दा प्रूफ चाहिए। शेरां दा शिकार केड़ा किता ने और थोड़ी औकात की सी पूछण दी। ओए 90 से 95% लोग जो लोग हैं वो रात को नौकरी नहीं करते। एक समय के बाद 11, 12, 1 बजे सो जाते हैं। जब आपकी पार्टी चलती है, जब आप घर से आते हैं, आपका कल्चर ऐसा है, यू विल कम होम एंड यू विल हैव गुड रेस्ट। आप अपनी फैमिली से मिलते, परिवार से मिलते, खुश होते हैं, सो जाते हैं। आपको पता है वो बंदा अपने साथ वालों की लाशें उठा के गुस्सा क्यों है ना, इसका एक जवाब है। घर में मरते हैं ना जब लोग, जब घर में लाशें आती हैं, उरी हो चाहे बारामूला हो, चाहे द्रास हो, चाहे जितने भी सेक्टर है जहां पर लड़ाइयां चल रही हैं, लीमा सेक्टर है जहां पर कुछ, क्या बताऊं आपको क्या नॉलेज ही नहीं है। नक्शे में तो पता नहीं होगा, जिसके बारे में बैठ के बोल बच्चे ना आप लोग जो इतना भाषण देते हैं ना चैनल्स पे, आपको पता भी वो सेक्टर कहां पर है? मैप में ढूंढने बोलूंगा 3 दिन लग जाएंगे। आप हमारे जो आम नागरिक है, जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो इनकम टैक्स भरता है, उसकी दम पर जो आपको सुरक्षा दी जाती है, अब वही लोग सवाल कर रहे हैं फौज की डिग्निटी पर। डीजीएमओ सर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह साहब, उनकी क्रेडिबिलिटी पर तुम जो कुछ बैठे हैं यहां पर, वो सवाल उठा रहे हैं किसकी क्रेडिबिलिटी पर? उस इंसान की जिसने जिम्मेदारी ली उस ऑपरेशन के बारे में आपको बताने के लिए। कुछ लोगों ने एक और मुद्दा बना दिया कि यार हमारे समय पे भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सर आपका समय कौन सा था और क्या बात कर रहे हो आप? सर्जिकल स्ट्राइक, ये स्ट्राइक, वो स्ट्राइक, आपको पता ही नहीं है। पहली बात तो सर्जिकल स्ट्राइक होती नहीं। दूसरी चीज, मान लो मेरे पास हर डिटेल है, हर वो बंदे की मैं आपको डिटेल देता हूं, मैं ये बताता हूं और सुनिए क्या था सर्जिकल स्ट्राइक, कब की हमने, ठीक है सबको पता है 12:30 से 4:30 के बीच में हुई, कौन सी यूनिट्स इन्वॉल्व थी, बट डिग्निटी डजंट परमिट मी टू डिस्क्लोज द डिटेल्स, बिकॉज आप जान के क्या कर लोगे। चलिए, तो लोग कहते हैं ना आर्मी रूल आ जाना चाहिए, सबसे बदतर होगा अगर आ गया तो। जिनकी आदत है ना खुले में मूतने की और थूकने की, अगर फौज का रूल हुआ तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं विच मैं बात नहीं करता हूं। कई लोगों ने बोला सर एक्टर्स के बारे में, अबे इधर देश की हालत खराब है, क्या बोलूं, इनकी कौन सी इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी कि यहां शहीद हो रहे हैं, यहां लाशें आ रही हैं घरों पर लौट के, इनकी बात ना करके हम इनकी बात करें। ये हीरो हीरोइन की छोड़ो यार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते ये लोग, पहली बात तो जिंदगी में भी नहीं रखते, और इस देश में इतने से होंगे अपने घर की सेलिब्रिटी, मैं भी बहुत सारों को जानता हूं बहुत अच्छे से, लेकिन उनको उतना ही सीरियसली लो। असल हीरो और असल जाबाज और असल योद्धा कौन है? जो इस देश के लिए यहां छाती सामने करके ना वहां खड़ा हुआ है बॉर्डर पे तुम्हारे लिए, उसकी इज्जत करो। कुछ नहीं दे सकते हो, इज्जत दो। दूसरा, वो खांसी वाले कुत्ते ने भी कुछ बीच में कुछ बोला, सॉरी कुत्ते की बेइज्जती हो जाएगी, उसने भी कुछ बोला खांसी वाले ने, बहुत सारी चीजें कह रहे सबूत, सारे काम करो, सबूत चाहिए ना। एक दिन की एक रेजोल्यूशन पास करो जिसमें एक दिन फौज आपकी जिंदगी जिए और आप बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े बोल वचन वक्ता बनते हो, आप जाके जरा वहां पर जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बड़ा एलिगेंट बात करते हैं, जाओ जरा एक दिन की नौकरी करो। कहां से धुआं निकलेगा ना वो बताने की जरूरत नहीं है, खुद एक्सपीरियंस करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।